हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SMP ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसके पहले वाले वीडियो में बेसिक बताया गया है, उसको जरूर आप देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोई त्रिभुज ABC है, चलिए बनाते हैं त्रिभुज ABC। वो समकोण त्रिभुज है। ठीक, त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज बना लिए तो B समकोण है, तो यानी ये वाला जो ये 90 डिग्री का बना है ना, तो यही कोण क्या होगा B। अब इस अपने से मन से यहाँ पे A रख दीजिए, यहाँ पे C रख दीजिए। ये चेंज हो सकता है लेकिन ये वाला B चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है कि B आपका क्या है, समकोण होना चाहिए, तो B समकोण कर दिए। बाकी ये दोनों A और C क्या है, न्यून कोण है। ठीक, अब देखिए आगे बोला है कि AB का मान 24 है, यानी AB कौन है हुआ, तो ये वाला है, तो 24 है। AB का मान 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक, और BC का मान 7 है, तो BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक, इतना कर लिए। देखिए त्रिकोणमिति जब हम लोग बनाते हैं उस समय याद रखना होता है कि जब 2 दिया है ना वैल्यू, तो तीसरा को निकाल लेना होता है। ठीक, तो कैसे निकलते हो, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि ऐसा कर लेते। ठीक है, ये कितना होगा, कर्ण कितना होगा, तो कर्ण के लिए आपको फार्मूला बताए थे। वो फार्मूला क्या था, देखिए AC जो है ना, AC हम लोग निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे हुआ, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण होता है ना, कर्ण वो किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या प्लस के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ऐसे योग के बराबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर्ण निकालना, तो कर्ण क्या है, AC है, यानी ऐसे लिख दीजिए पहले कि कर्ण जो है वो क्या होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे होता है। ठीक है ना, तो कर्ण हमारा कितना है, तो मान लीजिए कि AC है। ठीक है ना, AC है कर्ण, तो हम लोग AC रख लेंगे। AC कितना हो जाएगा हमारा, तो रूट अंडर, देखिए लंब कितना है, लंब आपका हो गया AB, तो AB कितना है 24, तो यहाँ पहले AB लिख देते हैं, AB के स्क्वायर प्लस आप BC का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे BC का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए AB का वैल्यू भरेंगे, तो AB का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे केवल 24 लिखेंगे, 24 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ BC कितना है, तो 7 है, तो यहाँ पे 7 कर लेंगे। ठीक, 7 के स्क्वायर कर लेंगे। और सब लोग को मालूम है कि यहाँ पे 24 का जो वर्ग होता है वो 574 होता है। ठीक, और 7 का कितना होता है, 49 होता है। जब दोनों को जोड़िएगा, नहीं 576 शायद, 576 होता है, और इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 625। ठीक है, नहीं दोनों जोड़िएगा तो 625, और इसका वर्गमूल कितना होगा, 25 हो। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कि जो AC है हमारा वो क्या आ गया, AC हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो वैल्यू आपका होगा वो कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ते बोल रहा है क्या, कि ज्ञात करना है साइन A cos A, साइन C cos C। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, तीनों जो भुजा निकाली हैं, तो इस न्यून कोण के हिसाब से आपको साइन का कॉस का मान निकालना। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे कि न्यून कोण। देखिए मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे A दिया है तो न्यून कोण के लिए चलते हैं। ठीक है ना, तो न्यून कोण के लिए अगर चलेंगे, देखिए यहाँ न्यून कोण A दिया है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, यानी न्यून कोण A के हिसाब से, तो हम बताए थे आपको वीडियो में, अगर इसके पहले वाले वीडियो में, कि जो ये न्यून कोण होता है ना, तो इसके साथ ही वाला क्या होता है, आधार होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए कि न्यून कोण A है, तो आधार इसका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे खूब सुंदर से कि न्यून कोण A के लिए, ठीक, न्यून कोण A के लिए, न्यून कोण A के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे न्यून कोण A के लिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका B हो गया। ठीक है ना, B यानी आधार कितना हो गया, B, तो B हो गया आपका 24 हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया 24, CM लिखना चाहे तो लिख दीजिए, हाँ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, B कितना हो गया, 24 हो गया। अब ये जब B है तो ये P होगा, यानी ये आपका क्या होगा, लंब होगा, तो P का वैल्यू कितना है आपका, तो P का वैल्यू है
7 cm, ठीक है ना। और एच का वैल्यू क्या होगा, तो एच हमेशा वही रहता है, अलग नहीं हो पाता है। एच तो बड़ा है, कॉर्न हमेशा कॉर्न होता है, तो एच का मतलब क्या हो गया आपका 25 हो गया, ठीक है ना। cm लिखना चाहे तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक हो गया। ये किसके लिए हम बनाया हुआ है, तो न्यून कोण ए के लिए बनाए। ये बहुत ज़रूरी है, जो ये हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। यहीं आके लड़का कंफ्यूज करता है और कहता है कि सर आंसर नहीं मैच कर रहा है। तो देखिए कहाँ गड़बड़ होता है, यहीं पे गड़बड़ होता है। ये सीख गए तो सब सीख गए, ठीक। आइए देखिए दूसरा बोला, देखिए यहाँ पे ए वाला कंडीशन था तो ए के लिए निकालने तीनों को। अब देखिए यहाँ पे सी वाला भी कंडीशन है, सी में भी निकालना होगा। इसको देखिए, तो न्यून कोण किसके लिए निकालेंगे, तो न्यून कोण, यहाँ पे न्यून कोण किसके लिए, न्यून कोण सी के लिए, सी के लिए। देखिए न्यून कोण सी के लिए क्या होगा बुआ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण सी के लिए। अब इसको यदि आप न्यून कोण मानते हैं तो हई आधार हो जाएगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आधार, यानी ये वाला बी हो जाएगा, यानी बी आपका कितना हो जाएगा अब यहाँ पे 7 cm हो जाएगा, ठीक है ना। और जब ये आधार हुआ तो ये क्या होगा, लंब होगा, यानी आपका ये पी जो होगा कितना होगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए कभी भी एच नहीं चेंज होता, इसलिए एच आपका कितना है 25 है, तो आपका 25 ही है, 25 से रहेगा, ठीक। और हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। इतना तो हम लोग मतलब, अब इसके बाद जो ये यहाँ दिया क्वेश्चन उसको देख लेते हैं क्या दिया है। अब इसका लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ ऐसा ही चलिए लिख देते हैं, लिख देते हैं प्रश्न से। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, नंबर 1 क्या दिया है बुआ, एक में दिया हुआ कि साइन ए, यानी आपको साइन ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। उसके बाद एक और निकालना है किसका वैल्यू, तो साइन ए का वैल्यू निकालना है, और उसके बाद इसी में आपका कॉस ए का वैल्यू निकालना है, ठीक, कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बताए थे आपको, p/h होता है, क्या होता है p/h। तो p का वैल्यू कितना है, तो देखिए p का वैल्यू आपका, देखिए यहाँ पे a में चलेंगे तो इससे ना लेंगे, तो p का वैल्यू कितना है आपका 7 है, तो 7 ले लिए। और उसके बाद h का वैल्यू कितना है, तो 25 थे, यहाँ पे 25 ले लिए, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए कॉस ए का वैल्यू कितना है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू आपका 24 है, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे। और आपका h का वैल्यू कितना है, तो 25 है, तो यहाँ 25 लिख देंगे। ये क्या हो गया, आपका पहला भाग कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। याद रखिएगा यहाँ पे साइन ए कॉस से दिया है, तो न्यून कोण ए से ही हम p/h का मान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग जो दिया है आपका, वो दिया है साइन सी, और एक दिया है आपका कॉस सी। देखिए तो यहाँ पर भी अब देखिए, अब इस ये वाला मान इसमें अगर हम लिख दें, साइन का वैल्यू होता है p/h और कॉस का वैल्यू होता है b/h। अगर यहाँ पे हम करें क्या, इसी में से अगर मान भर दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे न्यून कोण क्या है, c है, और जब c हो तो उसी हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए c कितना है, देखिए सी वाला में देखिए यहाँ पे, तो p कितना है, तो 24 है, तो यहाँ पे 24 रख देंगे, p का मान 24, और आपका h का मान कितना है 25, तो यहाँ 25 रख देंगे। उसी तरीक़ा से हम क्या करेंगे बुआ, कि यहाँ पे cos c जो है तो b/ क्या है, तो b यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो b यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और h कितना है 25, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का वैल्यू ये वाला हो गया। आप ध्यान से इसको देखिए और लिख लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है बुआ कि आकृति 8.13 में tan p - cot r का मान ज्ञात कर, ठीक है ना। देखिए आकृति आपको दे दिया है और उसके बाद इसका मान आपको ज्ञात करने के लिए बोला, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बताए क्या हुआ कि जो आपको आकृति दिया है, जो त्रिभुज दिया है, उसके पहले तीनों भुजा निकाल लीजिए। तो ये आपको दिख रहा होगा कि देखिए ये वाला भुजा दिया हुआ है, ये वाला ये नहीं दिया है, अर्थात इसको मान के चलिए कि अगर आप चाहते हैं तो इसको बी भी कह सकते हैं, पी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं है कि किसके हिसाब से बना हुआ, ठीक है ना। या न्यून को नहीं दिया है तो अपने से मान लीजिएगा, अगर इसको न्यून को मान लीजिएगा, थीटा इसको मान लीजिएगा, तो ये बी हो जाएगा। तो बी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये और मान लीजिए आधार है, ठीक है ना, क्या है क्यू आर क्या आ गया, आधार हो गया। तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं हम लोग वो भी, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बुआ कि अगर हम आधार निकालें,
आधार के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे आधार के लिए होता है फॉर्मूला आधार, ऐसे देखा जाए तो इस कॉर्नर से निकल जाएगा। देखिए यहाँ से कर्ण जो होता है वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए आधार, ठीक है ना। तो हम क्या करते हुए कि इसको इधर भेज देंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा तो लंब के स्क्वायर हो जाएगा, लंब के स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, आधार यहाँ बचे ना, आधार का स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। अब स्क्वायर का हटाइएगा तो रूट में सब चला जाएगा, अर्थात क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बन जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार हो जाएगा, ठीक है ना, आधार। ठीक, तो अगर हम चाहें देखिए तो लंब की यहाँ पे आधार लिख देते हैं। अब आधार क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं अब कि आधार बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं आधार बराबर यही आ जाएगा तो कर्ण, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। और ये कुछ नहीं करना है, कर्ण के साथ कर्ण कौन है हुआ, तो कर्ण है आपका पी आर है, तो कर्ण कितना है 13 है, तो यहाँ पे कर्ण के लिए 13 कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कर्ण कितना है आपका हुआ, तो कर्ण आपका 13 है, तो यहाँ पे 13 कर लो, 13 का स्क्वायर कर दो माइनस। अब देखिए यहाँ पे लंब कितना है, तो लंब आपका ये ना माने है 12, तो यहाँ पे 12 कर लो, इसका स्क्वायर कर लो। अब क्या बनेगा बताओ, 13 का स्क्वायर करोगे तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है, माइनस 12 का 144 होता है, ठीक। घटाओगे इसको तो कितना आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है ना। आप 25 के वर्गमूल जानते हो कितना होता है 5 होता है, ठीक है ना। तो 5 cm लिख दो क्योंकि यहाँ पे cm दिया है। अब ये 5 cm लिखने के बाद अब हमारा तीनों कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब तीनों कंप्लीट होने के बाद आपको बस ये ध्यान देना है कि हमको निकालना क्या है। देखिए तो निकालना जो है वो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ तक तो आप कंप्लीट होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारा 5 निकल गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में आपका प्रश्न में दिया 10p cot r, तो एक बार कोण न्यून कोण p लेना पड़ेगा और एक बार न्यून कोण क्या लेना पड़ेगा r लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, न्यून कोण p ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेते हैं हुआ न्यून कोण p, न्यून कोण p के लिए जब न्यून कोण p हम ले लिए तो देखिए यहाँ पे क्या होगा हुआ, तो न्यून कोण p यानी हमारा ये हो गया, ठीक। तो ये लिए तो ये आपका क्या हो गया, जैसे ये लिए तो ये आधार हो गया, क्योंकि जहाँ पे ये सटता है ना वो आधार होता है, इसके सामने वाला लंब होता है, ठीक। तो ये हो गया आधार, तो आधार आपका कितना हो गया, यानी b आपका कितना हो गया, b हो गया 12, आप 12 भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। और आपका देखिए ये जब लंब, ये जब आधार होती है सामने वाला लंब होता है, तो लंब यानी p कितना हो जाएगा आपका हुआ, तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एज कितना हो जाएगा, एज तो पहले ही से है, एज कितना है हुआ, एज को हम रखेंगे 13 दिया हुआ है, 13 cm लिख देंगे, ठीक है। अब ये न्यून कोण किसके लिए हुआ, तो ये न्यून कोण हो गया आपका p के लिए। अब लिखेंगे न्यून कोण किसके लिए, अब हम लोग लिखेंगे न्यून कोण r के लिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे न्यून कोण r के लिए, तो न्यून कोण r के लिए देखिए क्या होगा हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यदि हम इसको अब क्या मानते हैं, न्यून कोण मानते हैं, इसको मिटाते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा आधार, तो b हमारा कितना हो जाएगा हुआ, तो b हो जाएगा 5 cm और p क्या हो जाएगा आपका 12 cm और एच आपका कितना हो जाएगा 13 का 13, एच कभी नहीं चेंज होता, ठीक है ना। जब भी कोण बदलता है, न्यून कोण बदलता है ना, तो केवल आपका क्या होता है, लंब और आधार बदलते हैं, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। अब प्रश्न से चलते हैं। देखिए तो प्रश्न में क्या दिया है, तो प्रश्न में दिया है कि आपको निकालना क्या है, तो 10p माइनस cot r। तो सब लोगों को पता है हुआ कि देखिए 10p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू 10p थी, पर देखिए
यहाँ tan जो है वो tan क्या होता है, तो p/b होता है, ठीक है ना। यहाँ माइनस cot क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका b/p, उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यही समझने वाला है पूरा बात। देखिए यहाँ पे ये p हम लोग यहाँ से लेंगे तो न्यून गुण p वाला से, और यहाँ पे b जो इसी से आएगा, लेकिन यहाँ जो r से लिया जाएगा दोनों, ठीक है ना। तो देखिए p वाला से लीजिए, तो p इसमें कितना है, तो p आपका हो गया 5, तो यहाँ पे 5 रख दिए हैं। अब b कितना हुआ आपका, तो b हो गया आपका 12, तो यहाँ 12 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए माइनस, यहाँ पर देखिए b इससे लेंगे, ठीक है ना। यहाँ b कितना है हुआ, तो 5, अब p कितना है आपका हुआ, p आपका हो गया 12। अब देखिए लघुत्तम लीजिएगा हुआ तो क्या होगा, लघुत्तम लेने से नीचे 12 हो जाएगा, और एक मरतबे जाएगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कितना हो जाएगा, ऊपर 0 नीचे 12, काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, tan p माइनस cot r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ठीक, कि जब भी हम लोग tan p वाला मान रखेंगे तो न्यून गुण p से, क्योंकि न्यून गुण क्या है, p है इसके लिए, और जब r का मान रखेंगे तो कहाँ से रखेंगे, तो आपका मतलब जो cot r का मान कहाँ से, तो यहाँ से रखेंगे न्यून गुण r से, ठीक। तो ऐसे ये बना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनेगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हुआ कह रहा है कि यदि साइन a 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे परिकलित करने का मतलब ही क्या होता है, ज्ञात करना, तो ठीक है ना, ज्ञात करें यानी निकाल लें। अब सुनिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है बहुत ही सिंपल, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए आप तो जानते हैं कि सबसे पहले साइन दिया है 3/4, तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, समकोण, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। चलिए देखिए समकोण त्रिभुज बना लिए अपना से। देखिए यहाँ पे कोण दिया है a, ठीक है ना, तो देखिए न्यून कोण a मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम करते क्या हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं a, यहाँ पे मान लेते हैं b, यहाँ पे मान लेते हैं c, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से कि जब मान लीजिए कि न्यून कोण a है तो इसको मान लीजिए न्यून कोण मान लेते हैं ये, ठीक है। तो ये b हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये h हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एकदम सिंपल है बुआ, आप जानते हैं साइन a बराबर क्या होता है, p/h होता है। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे क्या, मानेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है ना, हल लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, साइन जो है हुआ, साइन a दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 3/4। तो सब लोग जानता है क्या हुआ कि यहाँ पे जो साइन ऊपर जो होता है वो p होता है, ऊपर p और नीचे क्या होता है, h होता है, ठीक है ना। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे p और h मत मान लीजिएगा, पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लेट कीजिए, क्या कीजिए, लेट यानी मानिए, ठीक, क्या कीजिएगा, लेट कीजिएगा, लेट। यहाँ पे देखिए ऊपर p होगा तो p आपका कितना होगा, 3, ठीक है ना। 3 मत लीजिएगा, 3k लिखिएगा। बताते हैं इसके पीछे रीजन क्या, केवल 3 भी लिख दीजिएगा तो आंसर तो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेथड थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं उसको माना जाता है। और h आप क्या लिखिएगा, तो 4 के लिखेंगे यानी 4 के। अब ऐसा हम इसलिए देखिए यहाँ पे जो साइन जो है हुआ वो p/h के क्या है, अनुपात है। तो ये कंफर्म नहीं है कि 3/4 हुआ। कहने का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि 12/16 भी हो तो इसको काटिएगा तो कितना आएगा, तो 12 के 3 में तो काटिएगा और इसको 4 में तो काटिएगा, तो ये भी कितना आएगा, 3/4 होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये अनुपात है, तो ये कंफर्म नहीं है कि इतना ही होगा, ये तो नहीं है फिक्स कि यहाँ पे 3 होगा 4 होगा। यहाँ पे मान लीजिए 12 भी हो सकता है, 4 काट कर इतना दिया हो, यानी p का मान कितना हो, p का मान 12 और h का मान 16 दिया हो, और उसको यहाँ पे रखने के बाद कट कितना आया हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि मतलब ये अनुपात है, इसलिए हम लोग अपना से क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं, ठीक है ना। इससे कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक, याद रखिए इस बात को। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रेशियो वाला, साइन है, tan है, उसके बारे में, तो आप p का क्या कीजिए, p लिख कर उसके बाद क्या कीजिएगा, जो p है उसके साथ k और जो h है मतलब जो भी ph है उसके साथ k लगा दीजिए, उससे आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे p इतना है, k इतना है, ठीक है ना। तो हमको क्या देखिए, p इतना और h इतना, तो हमको निकालना है b। तो b वास्तव में क्या है, तो b जो देखिए आपका क्या, देखिए ये वाला b है, तो b वास्तव में आपका क्या है हुआ, आधार है। तो आधार के लिए आपको बताए थे फार्मूला क्या बताए थे आपको,
तो बताए थे, शायद आपको याद होगा, जो बेसिक वाला हम बात बताए उसमें वो क्या होता है हुआ कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये फार्मूला आपको बताए थे। वास्तव में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से ही आया है, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय ही लिख देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं क्या हुआ, तो बी निकालेंगे तो आप जानते हैं बी के आधार, अभी आधार के एक फॉर्मूला बताए थे। तो आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब के थी कॉर्न स्क्वायर। तो कॉर्न कितना है वो आपका, तो कॉर्न आपका है, कॉर्न को एच मानते हैं तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि 3 फॉर्मूला लिखवाए थे, थोड़ा सा बता दें आपको। अगर आपको पी निकालना हो तो रूट अंडर क्या होता है बुआ, पहले एच निकालिए। पहले एच निकालने के लिए क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको निकालना होता है पी तो हो जाता है क्या, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर निकालना होता है आपको बी तो हो जाता है आपका क्या, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला आपको एकदम याद रखना चाहिए, और देखिए इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, ठीक है ना। तो चलिए हमको निकालना क्या है बी, तो हम लोग बी से निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बुआ, देखो रूट अंडर एच का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 के का होल स्क्वायर कर दो, माइनस पी का मान कितना है तो 3, तो 3 के का होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ जब तोड़ोगे तो चौके 16 के स्क्वायर माइनस 9, 3 तो कितना होता है 9 के स्क्वायर। जब ये घटाओगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 7 के स्क्वायर। तो देखिए यहाँ तो के तो बाहर निकल जाएगा, अर्थात कितना होगा 7 अंदर आ जाएगा, रूट अंडर 7 आ के बाहर। तो इतना आपका क्या हो गया, बी का मान आ गया, ठीक है ना। अब कुछ नहीं, जो दिया है प्रश्न में वही बस काम कर लेना है, क्या, कॉस और टेन का मान। तो देखिए कॉस का मान कितना हो जाएगा, कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, देखिए कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, तो बी बाई एच होता है। क्या होता है बुआ, बी बाई एच। तो बी का मान कितना है, तो देखिए बी का मान हम लोग अभी निकाले हैं, तो रूट अंडर 7 के बटा एच का मान देखिए पहला से उपलब्ध है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 के, ठीक है। तो के से के कैंसिल कर लोगे तो कितना बचेगा, रूट अंडर 7/4। वैसा ही दूसरा दिया है वो tan ए का मान, तो p बाई क्या होता है, p बाई बी होता है। तो p का मान कितना हम लोग लिए थे, तो p का मान हमारा 3 आया था, तो 3 के बटा b का मान अभी निकाले हैं रूट अंडर 7 के, ठीक है ना। तो के से के कैंसिल कर दोगे तो क्या बनेगा 3/7। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। इसको उतार लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते करेगा, यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था सही बनेगा, लेकिन यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा उससे हट के हुआ। देखो क्या बोला है कि 15 cot a बराबर कितना है, वो 8 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 15 cot a बराबर 8। तो देखिए गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो क्या होगा cot a बराबर कितना हो जाएगा 8/15। अब देखिए कॉट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बी बाई क्या होता है, बी बाई कॉट का होता है आपका बी बाई पी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले, उसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पे दिया है आपका बी, ऐसे रख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ए बी सी कर लें तो देखिए यहाँ पे बी बाई क्या है, बी बाई पी है, ठीक है ना। तो आपको 8 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद 15 यहाँ लेते हैं, ठीक। अब चलिए आपको बता दें थोड़ा कि देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो p का मान कितना होगा मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट कर लेंगे, अभी बताएं आपको। तो देखिए लेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे b का मान कितना होगा, b का मान आपका हो जाएगा 8 के, ठीक है ना। और p का मान क्या हो जाएगा आपका 15 के। हमको निकालना क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको देखिए p मिल गया, भी तो h ना चाहिए, तो h निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस निकाल लीजिए, यहाँ पे पाइथागोरस
प्रमेय से, ठीक है ना। जो शब्द नहीं दिखाई दे हम बोल रहे हैं वो सुनकर आप लिखिए, ठीक है ना। तो एज का क्या होगा, एज क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का क्या होता है, दोनों का स्क्वायर जोड़ दीजिए हो जाएगा, यानी लंब का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, पी का स्क्वायर कितना है, पी कितना है आपका 15, 15 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 8 के का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखिए हमारा रूट अंडर देखो 15 का 225 होता है, 225 के स्क्वायर प्लस 8 के कितना होता है, तो 16 नहीं 64 होगा, 64 के स्क्वायर। और दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 269, 300 कितना होगा, 200 कितना होगा, जोड़ लेते हैं 225 यहाँ पे 64 कर लो तो 9 8 2 289 के का स्क्वायर, ठीक है। और इसको निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, शायद 17 होगा, ठीक 17 के होगा, ठीक है ना। अब 17 के आ गया तब कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे इसको न्यून कोण माना गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए है ना, तो न्यून कोण ए हो तो बी ए हो गया, पी ए हो गया, तो एच हमारा कितना हो गया 17 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सिंपल बन जाएगा। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कि आपको निकालना है सेक का मान, सेक ए का मान। देखिए तो सेक ए, तो सेक का क्या होता है हुआ, तो बी बाई एच होता है, ठीक है ना। तो बी कितना हम लोग लाए हैं, तो बी हमारे पास है 8 के, तो यहाँ पे 8 के कर लेंगे। और एच कितना है, एच अभी लाए हैं 17, तो 17 के हो जाएगा, तो के से के कैंसिल, तो क्या बनेगा 8/17 इसका आंसर होगा। उसके बाद सेक तो हो गया, अच्छा साइन छूट गया है, चलिए पहले साइन लिखना चाहिए लेकिन कोई दिक्कत नहीं। साइन कितना है हुआ, तो साइन ए आपका हो जाएगा पी बाई एच। तो पी कितना है, तो देखिए पी आपके पास 15 है तो 15 के लिख देंगे, और एच आपके कितना है, तो 17 है तो 17 के लिख देंगे। तो के से के कैंसिल, तो बना क्या 15/17 आंसर। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसको जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद क्लास बंद किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, यदि सेक थीटा जो दिया आपका 13/12 दिया है, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कहने का मतलब सेक दे दिया है और उसके बाद जो बच गया है 5 गो, सेक के बाद क्या है साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक, इसका सबका क्या करना है मान निकालना है। तो फिर वही बनाएंगे। देखिए यहाँ पे थीटा है तो बहुत आसान हो गया। पहले तो हम क्या कर लेंगे, पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे एक त्रिभुज की रचना, समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे, बना लेंगे। चलिए अब यहाँ पे थीटा दिया तो कोई भी मान लो, यहाँ पे ए बी सी, इसको तुम मान लो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हॉल में लिखेंगे कैसे हुआ, सिंपल। देखिए सेक थीटा तो क्या होता है बी बाई, क्या सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा क्या होता है एच बाई बी, ठीक है ना। क्या होता है सेक थीटा एच बाई बी, तो एच क्या हो जाएगा, एच आपका हो जाएगा 13 के, हम बताएं क्यों मान रहे हैं, और एच बाई बी, तो बी कितना हो जाएगा आपका 12 के हो जाएगा, ठीक है ना। कि इसलिए लिखे क्योंकि अनुपात में है, ठीक है। और हमको निकालना क्या है बुआ, तो हमको निकालना है यहाँ पे पी, ठीक है ना। तो पी जब निकालना है तो आपको पता होना चाहिए बुआ यहाँ पे कि पी निकालना है, तो पाइथागोरस लगाएंगे। तो लिख देते यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस जब प्रमेय लगाइएगा तो पी का अभी हम बताए हैं कि रूट अंडर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना है बुआ, तो देखिए यहाँ पे 13 है, तो 13 के का स्क्वायर करोगे, फिर माइनस क्या हो जाएगा 12 के का भी स्क्वायर करोगे। तो सब लोगों को पता है 13 का क्या होता है 169 होता है, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के, और सब लोग जानता है बुआ के स्क्वायर हो जाएगा, ये जब घटाओगे तो 25
के स्क्वायर होता है कि 49 होगा, 25 होगा ना, 25 होगा। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे घटा करिए, वर्गमूल निकालिएगा तो 25 का 5 और के स्क्वायर है तो केवल के हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका किसका वैल्यू है, पी का वैल्यू। बस अब कुछ नहीं है, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सबको लिख देते हैं, मान निकाल लेते हैं। देखिए नंबर मान लीजिए एक होता ही है और उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन ले लेते हैं। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है हुआ, पी बाई एच होता है। तो क्या पी का मान कितना है हुआ, तो पी का मान 5 के है, तो 5 के बटे एच का मान कितना है, एच का मान देखिए 13 है, तो यहाँ पे 13 रख लिए, यहाँ पे के, तो के से के कैंसिल करिए तो क्या हो जाएगा 5/13, एक हो गया आंसर। फिर दूसरा क्या है हुआ, साइन के बाद कॉस ले लीजिए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो बी का मान कितना है हुआ, तो बी का मान आपका 12 है और 12 के, और एच का मान क्या है 13 के है, ठीक है ना। तो के कैंसिल, तो क्या हुआ 12/13, ठीक, दूसरा भी निकल गया। अब देखिए उसके बाद tan ले लेते हैं, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है हुआ, तो p बाई बी होता है। तो p का मान कितना है, तो p का मान आपको 5 दिया है, तो 5 के, और b का मान कितना है हुआ, तो 12 है, तो 12 लिख दो, k से k कैंसिल, तो क्या हो गया 5/12, तीसरा भी निकल गया। अब इक्वल कौन हो गया, साइन कॉस टेन कॉट निकाल लो, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा हुआ, तो b बाई पी होता है। तो b का मान कितना है हुआ, तो b का मान देख लो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 कर लो, k कर लो, और उसके बाद देखो p का मान कितना है, p का मान भी निकालना है 5 के, तो यहाँ पे 5 के कर लेंगे, तो k से k कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 12/5। उसके बाद क्या होगा हुआ, साइन कॉस टेन कितना हो गया, केवल कॉसेक बचा है ना, कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा हुआ, कॉसेक थीटा का होता है h बाई पी। तो h का मान कितना है हुआ, तो h का मान 13 है, तो 13 के बटा p का मान शायद 12 था, 12 है, k है तो k से k कैंसिल, क्या हुआ 13/12, ये भी निकल गया। तो शायद हो गया 5 गो, 1 2 3 4 5, 1 6, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर इतना क्वेश्चन आप फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं तो आपका 5 जितना भी क्वेश्चन इस टाइप से एक आध क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। यहाँ पे शायद कॉस पी गलती रख दिए, पी का मान कितना है 5 के है, ठीक है ना। यहाँ पे पी का मान 5 के होगा, ठीक है, तो यहाँ पे काट देते हैं 5 आ जाएगा, ठीक। चलो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग देख लीजिएगा सही से, केवल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो ये सब बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक। तो चलिए अब जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं, शायद 6 क्वेश्चन और आ गया है, उसको हम कल वाले वीडियो में बना देंगे। और आप जुड़े रहिए, आज जो भी अगर आपको दिक्कत हो वो ज़रूर कमेंट करके कहिए ताकि उसको हम सुधार सकें, ठीक है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।